जय हिंद। देखिए आज अपना लोग जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं उत्सर्जन के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उत्सर्जन क्या है? देखिए उत्सर्जन जो है ना, एक खराब पदार्थ जो हमारे शरीर में खराब पदार्थ है उसको बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? जो हमारे शरीर में पचने योग्य नहीं है, जो खराब पदार्थ है उसको बाहर की ओर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले है क्या उत्सर्जन कहते हैं किसे? देखिए कहता हूं अपशिष्ट यानी कि खराब पदार्थ को शरीर से कौन सी बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अब देखिए उत्सर्जित पदार्थ जो खराब पदार्थ था शरीर में, खराब पदार्थ उसी को क्या कहते हैं? उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए CO2 हो गया, पसीना हो गया, मूत्र, ये सब खराब पदार्थ इसको क्या करते हैं? अपना शरीर में से बाहर निकाल देते हैं। क्या करते हैं? अब देखिए उत्सर्जित पदार्थ को जिस अंग के द्वारा निकालता है उसको क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। जो अंग उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर त्वचा हो गया, फेफड़ा, बड़ी आंत, यकृत, वृक्क, ये सब जो है उत्सर्जी अंग है। इसके द्वारा क्या होता है? खराब पदार्थ जो है ना शरीर में, जो खराब पदार्थ रहता है ना उसको क्या करते हैं? बाहर की ओर निकालते हैं। बाहर की ओर क्या करते हैं? इसी अंग के द्वारा बाहर की ओर निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए ना लिखा हुआ मनुष्य में पाए जाने वाले उत्सर्जी अंग। देखिए हमारे मनुष्य में जो है ना पाए जाने उत्सर्जन, जैसे त्वचा, सबसे पहले क्या है? त्वचा। देखिए त्वचा के माध्यम से अपना लोग उत्सर्जित पदार्थ को, कौन कौन उत्सर्जित पदार्थ को जो है ना अपना लोग बाहर की ओर निकालते हैं। खराब पदार्थ जो है शरीर से बाहर की ओर कैसे निकालते हैं? देखिए त्वचा, त्वचा से क्या निकालते हैं? पसीना। क्या? पसीना। अब सीबम, देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि सीबम क्या है। सीबम देखिए सुबह में जब उठिएगा तो नाक पर चिपचिपा एक पदार्थ रहता है, चिपचिपा पदार्थ, वही सीबम है। क्या है? सीबम। चिपचिपा देखिए लस लस मतलब चिपचिपा जिससे करेगा। यहाँ पर देखिए अब पसीना, सीबम और नमक को बाहर निकलता है। कभी कभी देखिए ना पसीना और जब निकलता है ना उसको चाटिएगा, चाटिएगा ऐसे ऐसे चाटिएगा तो देखिएगा नमकीन जैसा लगेगा, नमकीन जैसा लगेगा। तो देखिए क्या क्या त्वचा क्या निकला? पसीना, सीबम और नमक को क्या करता है? बाहर की ओर निकलता है। फेफड़ा, फेफड़ा जानते करते हैं CO2 क्या करता है? बाहर की ओर निकालता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को क्या करता है? बाहर की ओर निकालते हैं। उसके बाद वाष्प, ठंडी के मौसम में देखिएगा पूरा भाप, तो भाप को क्या करता है? बाहर की ओर निकलता है। भाप को, वाष्प को बाहर की ओर निकलता है। और बलगम जानबे करते, बलगम नेता उठा को पूरा एकदम नाक में भरल रहता है और क्या करते हैं? उसको निकालते हैं। तो ये फेफड़ा के रास्ते निकलता है। कौन से के रास्ते? फेफड़ा के रास्ते। अब देखिए बड़ी आंत, बड़ी आंत जो है ना जो शरीर में अपचा भोजन है, जो पचने योग्य मतलब भोजन नहीं है, तो उसको क्या करता है? ये निकालता है। बड़ी आंत क्या करता है? बड़ी आंत जो अपचा भोजन को निकालने का काम करता है। यकृत, देखिए यकृत, यहाँ पर देखिए सबसे मेन चीज यकृत है। देखिए यकृत क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अब देखिए यकृत क्या करता है? अमोनिया को क्या करता है? यूरिया में बदल देता है। यकृत कौन सी करता है? अमोनिया को कौन सी में डायरेक्ट बदल देता है? यूरिया में। और जैसे यूरिया में बदलता है तुरंत वृक्क को दे देता है। वृक्क को देता है, अरे जल्दी तुम जो है ना वृक्क जल्दी इसको निकालो ना, तो फिर क्या होगा? यूरिया फिर अमोनिया में बदल जाएगा। तो मतलब फिर यूरिया कौन सी बदल जाएगा? अमोनिया में। देखिए यकृत क्या किया? यहाँ पर यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल दिया और तुरंत किसको दे देगा? वृक्क को दे देगा। और वृक्क तुरंत क्या करेगा जानते हैं? तुरंत कहेगा अरे इसको मूत्र के द्वारा जल्दी निकालो, यूरिया को मूत्र के द्वारा जल्दी इसको निकालो, नहीं तो फिर कौन सी में परिवर्तन हो जाएगा? परिवर्तन फिर नहीं तो अमोनिया हो जाएगा। अब वृक्क देखिए यूरिया तथा मूत्र को निकालता है। अब देखिए ब्रिक, अपना लोग सबसे इसमें मेन चीज पढ़ने के लिए अगर कुछ पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले मेन चीज पढ़ेंगे ब्रिक। इसमें ब्रिक के बारे में अपना लोग अध्ययन करेंगे। ब्रिक के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका फिगर भी बनाया हुआ है। देखिए अपना लोग आइए यहाँ पर समझते हैं। देखिए सबसे पहले एक महत्वपूर्ण, अच्छा कभी कभी जब अपना लोग दो घर में देखिएगा कि शराब पीता है या जहर खाता है तो लोग बोलता है डायरेक्ट किडनी पर इफेक्ट पड़ता है। नहीं, ये गलत बात है। किडनी पर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता। किडनी तो जहर की मात्रा को कंट्रोल कर देता है। क्या कर देता है? जहर की मात्रा को क्या कर देता है? कंट्रोल कर देता है। इसलिए डायरेक्ट जो है ना किडनी पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यकृत मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जन अंग है। जहर खाने से या शराब पीने से हमारा यकृत प्रभावित होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला? जहर खाने से या शराब पीने से हमारा कौन सी क्षति होता है? यकृत क्षति होता है। बल्कि किडनी खराब नहीं होता। किडनी क्या करता है? जहर की मात्रा को काफी कंट्रोल कर देता है। किडनी जो है ना जहर की मात्रा को क्या कर देता है? काफी कंट्रोल कर देता है। इसलिए अपना लोग जो है ना ये इंपॉर्टेंट चीज है कि किडनी को कोई मतलब खराब यानी कि किडनी खराब नहीं होता है। इसलिए अपना लोग ध्यान दीजिएगा। जहर खाने से अगर कोई चीज प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है? यकृत। किडनी तो अपना क्या करते हैं? जहर की मात्रा को क्या करते हैं? कंट्रोल कर लेते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिगर बना हुआ है किडनी का। कौन सी का? किडनी। अपना लोग जानते हैं वृक्क की संख्या कितना होता है? 2। वृक्क की संख्या कितना होता है? 2। अब देखिए वृक्क यानी कि किडनी की संख्या कितना होता है? 2। ये मानव उत्सर्जन तंत्र का फिगर है। तो उसके बाद ये क्या है? मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है,
ये क्या है, मूत्र मार्ग है। अच्छा देखिए उदाहरण, कभी कभी किसी को स्टोन यार होता है, किडनी यार में जब स्टोन यार होता है ना, कहाँ पर रहता है जानते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा, मूत्राशय में रहता है किडनी स्टोन यार जो है ना, कहाँ पर रहता है, पथल यार जो है वो मूत्राशय में रहता है, समझ गए ना, कहाँ पर रहता है, मूत्राशय में। ये मूत्र मार्ग हुआ, जो मूत्र निकलता है ये मूत्र मार्ग हुआ। अब एक बात, अब यहाँ पर देखिए वृक्क के भाग को समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम वृक्क के बाहरी भाग को, वृक्क के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, वृक्क के बाहरी भाग को कैटक्स कहते हैं, वृक्क के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, कैटक्स। और वृक्क के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, मेंडुला। क्या कहते हैं, मेंडुला। वृक्क के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, मेंडुला। उसके बाद देखिए प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, रेनल हिलम। प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, रेनल। इसी में जो है सबसे अधिक अगर अमोनिया पाया जाता है तो इसी में सबसे अधिक अमोनिया पाया जाता है, प्रवेशी द्वार में सबसे अधिक अमोनिया पाया जाता है, रेनल हिलम में सबसे अधिक अमोनिया पाया जाता है। अब एक बात यहाँ पर देखिए और क्या चीज लिखा हुआ है, ब्रिक यानी कि किडनी के बारे में जानकारी। अपनों ने एक बात यहाँ पर समझिए, अगर किडनी के बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानकारी भी होना तो आवश्यक है कि नहीं है। यहाँ पर देखिए हर एक चीज हम लिख दिए हुए हैं, यहाँ पर बस समझने का प्रयास कीजिएगा। यह मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी है। कौन, किडनी जो है मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसे हिंदी में ब्रिक, हिंदी में क्या कहते हैं, ब्रिक, और उर्दू में गुर्दा, और अंग्रेजी में किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। ब्रिक का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। ब्रिक का अध्ययन क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। इसका आकार सेम के बीज या राजमे के समान होता है। किसके आकार, सेम के बीज या राजमे के समान होता है। मानव में ब्रिक की संख्या 2 होती है, यानी कि एक जोड़ी। मानव में ब्रिक की संख्या कितना होता है, 2, और जोड़ी बोलेगा तो एक जोड़ी बोलिएगा। इसका भार 140 ग्राम होता है। ब्रिक का भार जो है ना 140 ग्राम होता है। यह पेरोटोनियम झिल्ली से घिरा होता है। देखिए हर एक पदार्थ जो है ना कोई झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। इससे पहले पढ़े थे फेफड़ा हो गया, अब मान के चलिए पाचन तंत्र हो गया, हृदय के बारे में हो गया, हृदय। हर एक झिल्ली, हर एक पदार्थ जो है ना कोई झिल्ली से क्या होता है, घिरा हुआ रहता है। तो वही कहता है यह पेरोटोनियम झिल्ली से घिरा होता है। ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाता है। ब्रिक की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई क्या कहलाता है, नेफ्रॉन। जानते हैं नेफ्रॉन, ब्रिक में नेफ्रॉन की संख्या लगभग 10 लाख होता है। कितना होता है, 10 लाख होता है। नेफ्रॉन की संख्या कितना होता है, 10 लाख। नेफ्रॉन के बारे में अपना लोग अध्ययन करेंगे, देखिएगा। ब्रिक करीब 10 सेंटीमीटर लंबा। अब ब्रिक कितना, 10 सेंटीमीटर लंबा और 5 से 6 सेंटीमीटर क्या होता है, चौड़ा, तथा 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। यह रक्त को छानता है। ब्रिक क्या करता है, रक्त को क्या करता है, छानता है। इसका कार्य जो है, इसका काम जो है ना पेशाब का कौन सी निर्माण करना, पेशाब का निर्माण करना। उसके बाद यह जहर की मात्रा को क्या करता है, निष्क्रिय करता है। जहर की मात्रा को क्या करता है, जहर हो या शराब की मात्रा को क्या करता है, ये निष्क्रिय करता है। इसकी बाहरी भाग अभी तुरंत यहाँ पर पढ़े थे, इसकी बाहरी भाग को क्या कहते हैं, कोर्टेक्स। इसकी बाहरी भाग को क्या कहते हैं, और भीतरी भाग को मेंडुला कहते हैं, और एवं प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, रेनल हिलम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर रेनल हिलम में सबसे अधिक अमोनिया पाया जाता है। रेनल हिलम जो है इसमें सबसे अधिक अमोनिया पाया जाता है। एक ब्रिक में लगभग कितना, 10 लाख नेफ्रॉन होता है। एक ब्रिक में कितना होता है, 10 लाख नेफ्रॉन। तो यहां तक अपना लोग अध्ययन किए। तो ये उत्सर्जन का पहला क्लास था। इसके बारे में जो है ना, इसके आगे जो है ना नेफ्रॉन के बारे में अपने लोग अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे, नेफ्रॉन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ब्रिक में नेफ्रॉन कितना होता है, 10 लाख रहता है। तो नेफ्रॉन को अच्छा तरीका से अगला क्लास में अपना लोग समझेंगे। अगर आप लोग को समझ में आया होगा, अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। कल की क्लास में अपना लोग फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।